सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काजल जैन है और मैं हमारे करुणा ग्रुप की तरफ से वीडियो बनाने जा रही हूँ। और आज हम बात करेंगे साइको इम्यूनिटी पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि साइको इम्यूनिटी क्या होती है। एज वी ऑल नो कि हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है जिसको हम फिज़िकल इम्यूनिटी कहते हैं, या फिर हमें पता है कि हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है। हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ अगर आती है, कोई भी इलनेस हो रही है तो उसको दूर करने में हेल्प करती है। सिमिलरली हमारे माइंड की एक इम्यूनिटी होती है जिसको हम साइको इम्यूनिटी कहते हैं। वो हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल या इमोशनल चैलेंजेस हम फेस कर रहे होते हैं उनको दूर करने के लिए हेल्प करती है। सो जैसे हमारी फिजिकल इम्यूनिटी हमारी बॉडी की केयर करती है, वैसे ही हमारी जो साइको इम्यूनिटी होती है वो हमारी मेंटल लेवल की या हमारी मेंटल स्टेट की केयर करती है। तो ये तो साइको इम्यूनिटी है। मेन चीज़ ये है कि हम अपनी साइको इम्यूनिटी के लिए क्या करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये जानना ज़रूरी है। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ड्यू टू दिस कोविड-19 आउटब्रेक many people are facing anxiety, fear, depression, aggression and so many emotional and psychological disturbances. So बहुत जानना ये ज़रूरी है कि हम अपनी साइको इम्यूनिटी को मेंटेन कैसे करके रख सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट ये जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है दिस इज़ नॉट परमानेंट। थोड़े आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो ही जाएगा, बट उसके आगे जो हमारे पास चैलेंज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी इस वक्त नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें फिज़िकल लेवल पे तो इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं उतना, लेकिन मेंटल लेवल पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो अगर आपको अपनी साइको इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना है, यू हैव टू फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आपका डेली रूटीन जो है वो हेल्दी होना चाहिए। आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, राइट? आपके डे की शुरुआत कैसे हो रही है। Many people used to take tea on their bed. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बेड पे ही टी चाहिए होती है। सुबह वो अपनी दिन की शुरुआत टी कॉफ़ी से करते हैं। रेदर आई वुड से कि आप जो है अपने दिन की शुरुआत जो करें वो कुछ हेल्दी चीज़ों के साथ करें, राइट? यू कैन टेक वाटर, सिंपल वाटर, यू कैन टेक ल्यूक वार्म वाटर, या फिर आप हनी लेमन वाटर ले सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर आपके मे बी अगर कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं तो आप वो ले सकते हैं। सो ट्राई टू स्टार्ट योर डे विथ सम हेल्दी थिंग्स। नेक्स्ट, जब आप अपने डे के लिए प्रोसीड करते हैं तो आपको अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज या योग ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, राइट? ये आपको फिजिकल लेवल पे तो हेल्दी रखता ही है, साथ ही साथ मेंटल लेवल पे भी हेल्दी रखता है। तो योग को जो है अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना ज़रूरी है। उसमें भी आसन एंड प्राणायाम, राइट? स्पेशली आई वुड सजेस्ट कि आप प्राणायाम तो ज़रूर करें, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, और इफ़ यू कैन डू तो आप आधा घंटा भी एटलीस्ट प्राणायाम ज़रूर करें, राइट? तो ये तो थी हमारी कि हम अपनी डे की शुरुआत कैसे कर रहे हैं। आफ्टर देन आप एक अच्छा लंच लीजिए, एक लेविश लंच लीजिए, और डिनर जो है वो हल्का फुल्का कीजिए, राइट? ऐसा कि जिसमें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की एनर्जी जो है वो ज़्यादा ना लगे। तो एक लाइट डिनर जो है वो लेने की कोशिश करें, राइट? सेकेंड थिंग मैं कहना चाहूँगी कि हम अपनी जो डाइट है उसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड करें, जैसे कि जो हमारी फिजिकल इम्यूनिटी और साइको इम्यूनिटी दोनों को बैलेंस करने में हेल्प करती है। यू कैन ऐड सम सिट्रस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, राइट? लाइट फूड आप इंक्लूड कर सकते हैं विच कैन बी इजीली डाइजेस्टिबल। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर इंक्लूड करें। और अभी गर्मी का टाइम आ गया है, ह्यूमिडिटी है थोड़ा मौसम में, तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, राइट? नींबू पानी जो है हम वो ले सकते हैं अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें, राइट? अभी यूट्यूब पे हम सभी के पास बहुत सारे मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, तो आप उनको कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जितनी देर डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। मेडिटेशन आप ज़रूर करें, राइट?
और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम पॉजिटिव कैसे रहें, राइट? हम सोचते हैं कि हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं एंड देन सडनली अ नेगेटिव थॉट कम्स एंड सारी सब चीज़ें वो हो जाती हैं। सो मैं कहना चाहूँगी कि आवर थॉट्स इज़ लाइक अ वाटर, राइट? अगर आप किसी पानी को, बहते हुए पानी को अगर आप रोकना चाहेंगे तो आप वो नहीं रुकेगा, राइट? कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। सिमिलरली विद आवर थॉट्स, हमारे थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं। अगर आप उनको ब्रेक करना चाहोगे या आप उनको रोकना चाहोगे तो वो किसी और तरीके से निकलेंगे और भी ज़्यादा नेगेटिव होंगे। तो आप ये कर सकते हो कि उनको डाइवर्ट कर सकते हो एक पॉजिटिव वे में। आप उनको डाइवर्ट कर सकते हो एक अच्छी चीज़ों में, कुछ अच्छे चीज़ में उसको इंक्लूड कर सकते हो, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, राइट, और उस वक्त सारी चीज़ें एकदम नेगेटिव होती हैं, आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं, फीलिंग नेगेटिव होती है, इवन दो जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो सब आपको नेगेटिव लग रही होती हैं। सो एट दैट टाइम यू कैन एंगेज योर सेल्फ इन सम अदर वर्क्स, राइट? आप कुछ अलग चीज़ों में अपने आप को इंक्लूड कर सकते हो, किसी और चीज़ में अपना माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो सब चीज़ें कहाँ गई। अभी हम थोड़ी देर पहले गुस्सा हो रहे थे। सो हमें अपने थॉट्स को डाइवर्ट करना आना चाहिए कि हम उसको एक पॉजिटिव जगह में डाइवर्ट कैसे कर रहे हैं, राइट? तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की सबसे ज़्यादा कोशिश करें, बिकॉज दिस टाइम हम अपने चारों ओर देख सकते हैं, एवरीवेयर वी कैन सी द नेगेटिविटी। आपको न्यूज़ पे, आपको व्हाट्सएप पे, आपको इंस्टा, एफबी, हर जगह पे सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव चीज़ें बताई जा रही हैं रिगार्डिंग द पेंडेमिक एंड रिगार्डिंग एनीथिंग। जो भी चीज़ें हैं, डेथ रेट्स बताए जा रहे हैं या फिर पेशेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो एवरीवेयर देयर इज़ नेगेटिव थिंग्स। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। तो ये तो थी साइको इम्यूनिटी से रिलेटेड बात कि आप उसको कैसे अच्छा रख सकते हैं। नेक्स्ट आई वुड डेफिनेटली वांट टू ऐड समथिंग अदर थिंग्स कि इस समय पे आप जो है अपने आप को, जो फियर इस समय पे चल रहा है उससे दूर ज़रूर रखें, क्योंकि इस वक्त फिजिकल लेवल पे लोग इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, रेदर कि वो मेंटल लेवल पे इफेक्ट हो रहे हैं। इस पर हमने हमारा एक टॉक टू मेंटल हेल्थ एक हमारा ब्लॉग है, उस पर हमने लिखा है, यू कैन रीड इट ऑन www.talkmha.online। उस पर आप देख सकते हैं, इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, कोरोना एंड मेंटल हेल्थ। मैंने वहाँ पे भी मेंशन किया है कि इस समय पे लोग एंजाइटी ज़्यादा फेस कर रहे हैं रेदर देन की फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो उसको हटाने के लिए आपको ये करना है कि आपको न्यूज़ से दूर रहना है। इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें न्यूज़ में दिखाई जा रही हैं, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आप न्यूज़ मत देखिए, न्यूज़ देखिए, लेकिन रिगार्डिंग कोरोना जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, रिगार्डिंग डेथ्स, रिगार्डिंग पेशेंट्स, या फिर केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है वायरस का, इन सारी चीज़ों की जो न्यूज़ दिखाई जा रही हैं उनसे दूर रहें। या फिर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी, उनसे आप जो है दूर रहें तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट? सेकेंड थिंग ये है कि आप इस लॉकडाउन जो है ये, इसका बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट? यू कैन फाइंड योर स्किल्स, अपनी आप कुछ स्किल्स फाइंड आउट कीजिए, ठीक है? आपका जो लीजर टाइम है, खाली टाइम है, उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप कुछ चीज़ें इंक्लूड कीजिए, अपनी हॉबीज़ की चीज़ें इंक्लूड कीजिए, राइट? अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, बिकॉज वी ऑल नो कि हम बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हमारा रहता है, इतना कभी टाइम ही नहीं होता कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ फैमिली गेम्स खेलें, राइट? कुछ क्रिएटिविटी की चीज़ें करें। मैनी पीपल्स लाइक्स टू डू पेंटिंग्स एंड राइटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाना एंड सो मैनी थिंग्स, कुकिंग। तो आप कुछ अपनी हॉबी की चीज़ें कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आई वुड से कि कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वी ऑल नो कि हाँ ये लॉकडाउन है, सारी चीज़ें हैं, बट हमने इतने समय में क्या चीज़ ली, राइट? तो हमें कुछ नई चीज़ें जो है सीखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप अपनी हैबिट्स में कैसे चेंज ला रहे हैं, राइट?
आपका जो डेली रूटीन है, जो डिस्टर्ब्ड आपका लाइफस्टाइल पैटर्न है, उसको आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि आपके पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत जो है वो अभी से कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मैं कहूँगी कि आप सभी निर्देशों का पालन करें, अपने घर पर रहें और डरे नहीं, लेकिन सावधानी को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।